नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नीट मामले में तेजस्वी के पीएस को समन जारी हुआ है। तेजस्वी यादव के पीए को समन हुआ है जारी। तेजस्वी के पीएस को ईओयू का नोटिस। ईओयू ने प्रीतम को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप है नीट पेपर धांधली के मास्टरमाइंड, साथ ही साथ कई लोगों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में रूम बुक करने का। कल जानकारियां ये मिली थी कि ईओयू की टीम पूछताछ कर चुकी है प्रीतम सिंह से, लेकिन फिर पता ये चला कि अभी नोटिस जारी हुआ है, समन भेजा गया है। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम को पूछताछ के लिए बुलाया गया है ईओयू की टीम की ओर से। नीट का एग्जाम जिस पर घमासान बढ़ता जा रहा है, पेपर लीक पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, धांधली पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है और इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है, तो बीजेपी ने पेपर लीक के तार आरजेडी से जोड़ दिए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी के पीएस ने पेपर लीक के आरोपियों के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक करवाया था, जिस पर तेजस्वी ने पलटवार किया। उन्होंने दो टूक कहा कि बीजेपी अनर्गल बातें करके जांच से ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यही कि आखिर 24 लाख छात्रों का गुनहगार आखिर कौन है। हंगामा, नारेबाजी, बवाल और कई सवाल। हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ उसको रद्द किया जाए। सवाल नीट एग्जाम पर, सवाल नीट एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए पर, सवाल सरकार से और सवाल सिर्फ एक कि क्या नीट 2024 एग्जाम रद्द होगा। जिनका भविष्य को सरकार अंधकार में ढकलना चाहती है, इन बच्चों का न्याय होना चाहिए, बच्चों के साथ में इंसाफ होना चाहिए। क्या पेपर लीक के गुनहगारों को सख्त सजा मिलेगी? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। 24 लाख छात्र यही सवाल पूछ रहे हैं और बवाल बढ़ता जा रहा है। नीट 24 लाख छात्रों ने दिया है, उनका भविष्य का क्या होगा? नीट एग्जाम में धांधली और पेपर लीक की घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में कांग्रेस नीट में धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई, एमपी से राजस्थान और यूपी से लेकर बिहार तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। ये काम अगर ये जब एग्जाम हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे, तब उसमें किए होते तो मुझे लगता है जब लीक नहीं, जब पर्चे बन रहे थे उस समय अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था किए होते तो मुझे लगता है कि ये बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ होता। आज कांग्रेस को रोकने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बंदोबस्त किया है। पर हम लोग लड़ेंगे, चाहे ये पुलिस गिरफ्तार करे, चाहे गोली चलावे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये इसलिए हो रहा है कि इसमें सारे लोग, सबके तार कहीं न कहीं गुजरात से जुड़े हुए हैं। तो चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, सबके तार वहीं से जुड़े हुए हैं और सारे रैकेट वहीं से संचालित हो रहे हैं। ये मामला 20-25 लाख का नहीं है, ये हजारों करोड़ का मामला है। नीट के मुद्दे पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा और ये सियासी तपिश तब और बढ़ गई जब बीजेपी ने नीट पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव से जोड़ दिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी के पीएस ने पेपर लीक के आरोपियों के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया था। गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया वो सब तेजस्वी के पीएस से जुड़े हैं। तिल मिलाए तेजस्वी ने इन आरोपों पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार
जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंग पिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। आरोपों के तीर दोनों ओर से चले और इस बीच जांच की आंच भी तेज हो गई और बिहार पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है, जो बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है। 2010 से ही पेपर लीक के धंधे में सक्रिय है। नालंदा से ही पूरे देश में अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता है। संजीव मुखिया की तलाश बिहार पुलिस कर रही है और इस बीच संजीव मुखिया के चिंटू पिंटू की जानकारी मिली है। नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के चिंटू के पास आया था। चिंटू और पिंटू संजीव मुखिया के बेहद करीबी हैं। चिंटू पिंटू ही पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल पहुंचे थे। चिंटू उर्फ बलदेव और पिंटू ने ही लर्न प्ले स्कूल में सारी व्यवस्था की थी। चिंटू और पिंटू की गिरफ्तारी के लिए आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। संजीव मुखिया को दबोचने के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन पेपर लीक माफिया कानून की पकड़ से दूर है। और इन सबके बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पेपर लीक के सबूत मिल गए हैं तो नीट एग्जाम रद्द क्यों नहीं? दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात और बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़े नीट पेपर लीक के तार जुड़ते दिख रहे हैं। पटना में बरामद नीट पेपर के जले बुकलेट हजारीबाग सेंटर से लीक होने की आशंका है। ईओयू ने जले हुए बुकलेट का मिलान करने के लिए एनटीए से असली प्रश्न पत्र की मांग भी की हुई है। हालांकि अभी तक एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवाया गया है, जिसके बाद एनटीए सवालों के घेरे में और ज्यादा बना हुआ है।